दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि कोई साइबर ठगी का शिकार हो जाए, 5.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उस ठगी में गंवा दे और अंत में जाके उसी को 10 साल की सजा हो जाए। सुनने में बहुत अजीब लगता है, ये कहानी आपको हिला देगी। दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखना। टी प्रदीप एक 40 साल का अकाउंटेंट जो ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस धारवाड़ जो कर्नाटका में आता है, वहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े पोजीशन पे काम कर रहा था और एक दिन ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनता है। उस स्कैम से बाहर निकलने के लिए जो उसने रास्ता अपनाया दोस्तों, उस रास्ते ने प्रदीप की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब सवाल ये आता है कि धोखा किसने दिया, स्कैमर्स ने या फिर प्रदीप ने अपने आप को। इस केस में प्रदीप ने अपनी रेपुटेशन, अपना करियर, अपना जॉब, अपना सब कुछ खो दिया और सबसे बड़ी बात, जो पैसा उसने इस फ्रॉड में गंवाया वो कभी भी वापस नहीं आया। ये सिर्फ एक साइबर फ्रॉड की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक वार्निंग है जो शायद कल मेरे साथ में या फिर आपके साथ में भी हो सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक ईमेल से, जो ईमेल प्रदीप को आया था स्कैमर्स की तरफ से और उसमें दावा किया गया था कि प्रदीप ने एक यूके की बहुत बड़ी करोड़ों रुपए की लॉटरी जीती है और अगर उसको इनाम की राशि लेनी है तो उसको कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, जैसे विनिंग फीस और कुछ टैक्सेशन अमाउंट उसको कंप्लीट करना होगा। जैसे ये ईमेल प्रदीप ने पढ़ा, उसकी खुशी के ठिकाना नहीं रहा। उसको एक पल तक भी कभी ऐसा नहीं लगा कि ये शायद फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है। शुरू में प्रदीप ने अपने सेविंग अकाउंट से कई बार स्कैमर्स को पैसे दिए, फिर उसने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लिया और स्कैमर्स को अलग अलग टाइम पे पैसे देता रहा। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा और प्रदीप के पास में भी जो पैसे उसने अपने सेविंग अकाउंट से हो या फिर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लिए थे वो खत्म हो गए थे। तो फिर स्कैमर ने एक नई चाल चली। उन्होंने वापस प्रदीप को बोला कि उसकी जो इनाम की राशि है वो दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम्स में अटकी हुई है, तो वहां पे कुछ पैसे पे करे और अपनी इनाम की राशि ले ले। दोस्तों, प्रदीप ने पहले ही बहुत मोटी रकम इन स्कैमर्स को दे दी थी जो उसने अपने दोस्तों से उधार ली थी या फिर अपने पूरी जिंदगी के सेविंग्स जो थे उसने अपने अकाउंट से उन स्कैमर्स को दे दिया था। प्रदीप के पास में अब और कोई चारा नहीं था और उसके पैसे भी खत्म हो गए, तो उसने सोचा क्यों ना अपने कंपनी के अकाउंट से पैसे स्कैमर्स को ट्रांसफर करे और जैसे इनाम की राशि उसको मिल जाएगी कि तो वो अपने कंपनी के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देगा। दोस्तों, ये क्लासिक साइकोलॉजी है। जब आप एक बहुत बड़े नुकसान में फंस जाते हो तो आपकी रिस्क टेकिंग भी बहुत बढ़ जाती है। उस वक्त प्रदीप के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जो भी उसने पैसे गंवाए हैं वो पैसे उसको किसी भी हालत में वापस लेने थे। दोस्तों, जुलाई से लेके मार्च तक मतलब लगभग 8 महीने में प्रदीप ने स्कैमर्स के अलग अलग अकाउंट में लगभग 5 करोड़ 30 लाख रुपए अपने कंपनी के अकाउंट से ट्रांसफर कर दिए, मगर पार्सल तो कभी आया ही नहीं। इसी एक गलती ने प्रदीप को साइबर फ्रॉड विक्टिम से क्रिमिनल बना दिया और इस फ्रॉड को छुपाने के लिए प्रदीप ने अपने कंपनी अकाउंट स्टेटमेंट में बहुत बार और कई मौकों पे हेराफेरी करके अपने मैनेजमेंट को दिखाया ताकि उसका फ्रॉड कभी उजागर ना हो जाए। मगर एक दिन प्रदीप की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उसके ऑडिट में उसका ये फ्रॉड उजागर हुआ। जिस दिन उसका ये फ्रॉड ऑडिटर के सामने आया दोस्तों, उसी दिन ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। आपको पता है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और उसके जितने भी फ्रॉड्स होते हैं सबकी जांच सीबीआई से होती है। काफी लंबे समय के इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई ने एक लंबी चौड़ी चार्जशीट प्रदीप के अगेंस्ट में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट में दायर की और फाइनली दोस्तों 16 सितंबर 2025 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस केस में प्रदीप को 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और उसके साथ में 52 लाख रुपए का हर्जाना भी उसको देना पड़ेगा। सोचो, एक बंदा जो शुरू में सिर्फ एक साइबर क्राइम का शिकार था, वो उसने डिप्रेशन में आके ऐसे ऐसे गलत कदम उठाए जिसने उसकी जिंदगी को, उसके रेपुटेशन को, उसके जॉब को, उसके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस कहानी में 2 बड़े लेसन है दोस्तों। इजी मनी के पीछे कभी मत भागो और डिप्रेशन में आके कभी कोई गलत कदम मत उठाओ। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फ्रॉड की नहीं है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी की है जो हमें सिखाती है जब मुसीबत में हो तो शांति से सोचो, लीगल रास्ता चुनो, वरना आप विक्टिम से कब क्रिमिनल बन जाओगे आपको भी नहीं पता चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस केस में ज्यादा जिम्मेदार कौन है, वो स्कैमर्स या प्रदीप खुद? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल मोटर क्लेम एक्सपर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्ते।